जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपके सामने है आज हम जो पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है 3.4 कंप्यूटर नेटवर्क्स। बेसिकली नेटवर्क a computer network is joining two or more computers for data communication using some medium। ये चीज़ें आपने पहले पढ़ी हैं उसमें 8 क्लास में, उससे प्रीवियस क्लासेस में भी उन्हीं की कंटिन्यूटी है अगर आप उस पर गौर करें। The whole communication process is carried out in different layers where each layer performs one or more specific tasks. The internet also uses a layered communication model called transmission control protocol or internet protocol model. TCP/IP is a suite of protocols that provides end-to-end connectivity between devices। अब ये जो बात कही जा रही है, बेसिकली जो नेटवर्क है, नेटवर्क का मॉडल है कि किस बुनियाद पे जो है वो नेटवर्किंग के रूल्स डिफ़ाइन किए गए हैं, किस तरह से डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं, कैसे कम्युनिकेट करती हैं। तो उसमें ये है कि एक लेयर्ड नेटवर्क मॉडल जो है वो यूज़ होता है, जिसे यानी कि सेट ऑफ प्रोटोकॉल जिसमें डिफ़ाइंड है। तो उसमें लेयर्ड मॉडल में डिफरेंट लेयर्स हैं, इससे ज़्यादा भी होती हैं, ये 7 लेयर्स भी होती हैं, बट यहाँ पे TCP/IP में 5 लेयर्स हैं। तो कुछ OSI मॉडल हैं, उसमें 7 या 8 लेयर्स होंगी। तो इस तरीके से डिफरेंट नेटवर्क मॉडल्स हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास जो डिस्कस किया गया है वो TCP/IP है, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल। इसमें 5 लेयर्स जो हैं वो कौन सी हैं? फ़िज़िकल डाटा लेयर, फ़िज़िकल है, फिर क्या है उसके बाद डाटा लिंक लेयर है, फिर नेटवर्क लेयर है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है और फिर एप्लीकेशन लेयर है। तो अब हम देखते हैं कि इनका किस तरह से सीक्वेंस क्या है, ये काम किस तरह से करती हैं। कंसेप्ट ऑफ लेयरिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड विद पोस्ट ऑफिस एग्जांपल। अब एग्जांपल के तौर पे आप पोस्ट ऑफिस को ले लें। सपोज़ यू आर इन लाहौर, आप लाहौर में, और आप जो जहाँ पे ख़त लिखेंगे किसी दोस्त को, वो इस्लामाबाद में है। आफ्टर राइटिंग द लेटर, ख़त लिखने के बाद आप क्या करते हो? एनवेलप यूज़ करते हो, उसमें आपने इंसर्ट किया जो आपने लिखा है, हैंड रिटन जो भी आपका है। इसके बाद आप क्या करते हो? एड्रेस लिखते हो एनवेलप पे और उसे किसी मेल बॉक्स में डाल देते हो। इसके बाद क्या होता है, जितने भी लोग हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद में रहने वाले, उनसे रिलेटेड जितने भी एनवेलप्स होंगे वो क्या होंगे, आप उसी पे देखोगे कि सब ने इस्लामाबाद का एड्रेस लिखा होगा, बट हर एक का एड्रेस जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो आपको क्या है कि उस एड्रेस, इसलिए कि एक एड्रेस पे जैसा कि इस्लामाबाद है तो उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, एक कोई जो है वो नहीं रहता कि आपने जस्ट उसका नाम लिखो उसको पहुंच जाएगा। आप एड्रेस भी लिखोगे, उसका प्रॉपर नाम भी लिखोगे। योर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस टेक्स द लेटर to General Post Office in Lahore, which sends the same to Postal Office in Islamabad। तो होता ऐसे है ये पोस्टल सर्विसेज में कि जो हब होता है, मींस के जो मरकज़ होता है इनका, वो GPO होता है, जिसे आप कहते हैं जनरल पोस्ट ऑफिस। तो जिस भी इलाके की जो है वो होती है कि एक डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में एक GPO होता है। तो इसमें क्या है कि या एक से ज़ायद भी होते हैं कई अजला में। तो ऐसे होता है कि आपने जो एक इलाके से लेटर दूसरे इलाके में जाते हैं, तो सबसे पहले जितने भी एक जो है वो इलाके में छोटे पोस्ट ऑफिस हैं, उनकी तरफ से जितनी भी कलेक्शन होती है, जितने एनवेलप्स कलेक्ट करते हैं वो कहाँ पे जाएंगे? वो जाएंगे GPO जाएंगे, और वहाँ से फिर वो जाते हैं, उनको फ़िल्टर आउट किया जाता है कौन से किस सिटी में, बैग्स में फिर डाल के उनको जो पहुँचाया जाता है उस सिटी में। तो ये ऐसे काम होता है। अल्टीमेटली द लेटर रीचेज द एड्रेस एंड देन योर फ्रेंड। तो ऐसे होता है कि दूसरे सिटी में जब जाएगा तो वहाँ पे, जैसा कि इस्लामाबाद जा रहा था जो आपका लेटर है, तो वो क्या है कि जनरल पोस्ट ऑफिस जाएगा पहले, वहाँ से मुतल्लिका जो आपका होगा कि
इलाका कौन सा है जहाँ पे उसकी रेजिडेंस है आपके दोस्त की, वहाँ पे आपका ये जो लेटर है उस पोस्ट ऑफिस में जो उसके नज़दीक होगा वहाँ पहुँचाया जाएगा और फिर आपके दोस्त तक पहुँचेगा। दिस इज़ द वे हाउ पोस्टल सर्विसेज वर्क। देन ही शी कैन रीड द मैसेज एंड राइट ए रिप्लाई। इसी तरह वो इसको पढ़ के तो फिर आपको रिप्लाई करेगा। मींस अब ये हमने एग्जांपल ली है कि इसमें कम्युनिकेशन हो रही है बिटवीन टू पर्सनस, बट उसमें जो सर्विसेज इन्वॉल्व हैं वो पूरे उनके प्रोटोकॉल्स डिफाइन है कि कहाँ से पहले। अब ऐसे नहीं है कि आपका जो पोस्ट ऑफिस है जो आपके नज़दीक है वो वहाँ से उठाए और इस्लामाबाद खो दी, इस तरह से तो यूँ नहीं होता। एक उसकी प्रॉपर जो है वो प्रोसीजर है। तो इसी तरह नेटवर्क्स पे जब कम्युनिकेशन होती है इसमें भी प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है ताकि प्रॉपर रूल्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है, फिर कम्युनिकेशन जो है वो टेक प्लेस। Here we relate this example with layered network model of TCP/IP। अब इसको रिलेट किया गया इन दो कॉलम्स में। पोस्टल सिस्टम को देख लें और लेयर्ड नेटवर्क मॉडल TCP/IP दोनों को कंपैरिजन करके, ताकि आपको समझाया जाए कि कैसे काम होता है। एज्यूम द टू पर्सन्स आर चैटिंग यूजिंग ए कंप्यूटर नेटवर्क। एक तरफ जो है वो पोस्टल सिस्टम को लें तो वहाँ पे दो लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ख़त लिख रहे हैं। लेयर्ड नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे TCP/IP को डिस्कस किया गया है। इसको जब आप रिलेट कर रहे हो तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि दो पर्सन जो है वो कंप्यूटर पे बात कर रहे हैं यूजिंग लेयर्ड नेटवर्क मॉडल TCP/IP। उसमें वो क्या कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं। तो दोनों एग्जांपल्स को आप साथ में रख के देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। In writing a letter, you consider only writing proper message without concerning about the names of post office staff who will handle the envelope. Moreover, you do not need to know the details of mail delivery system. You simply put it in an envelope and write the street's address. तो क्या होता है कि आपने जब ख़त लिखना है किसी को तो क्या होगा, जो आप लिखेंगे उसमें आप जो अपना पैगाम है वही लिखेंगे, उसमें उस शख्स का नाम नहीं लिखेंगे जो पोस्ट ऑफिस में काम करता है या जिसने आपका लेटर पहुंचाना है, क्योंकि यू डोंट नीड टू नो अबाउट देम। आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि कौन किस तरह से डिलीवर करेगा, क्योंकि आप एक पोस्टल सर्विस जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो आपको ये भी ज़रूरत नहीं है कि आप जो है मेल डिलीवरी सिस्टम उस पर कैसे होगा, कि ये पहले कहाँ जाएगी, GPO जाएगी या GPO से कहाँ पे जाएगी, तो ये सब जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट एनवेलप में आप क्या करते हो, आपने लिखना है और उसे एनवेलप में डाल के जो अपने एड्रेस लिख के तो फिर क्या करना है, अब पोस्ट ऑफिस के या किसी बॉक्स में डाल दोगे, लेटर बॉक्स में। अब दूसरी साइड पे जब आप दो कंप्यूटर्स पे बात हो रही है, वहाँ पे दो कंप्यूटर्स पे बैठे लोग चैट कर रहे हैं, वहाँ पे जो नेटवर्क लेयर्ड मॉडल है वो कौन सा है, TCP/IP। वहाँ पे क्या होगा, वाइल चैटिंग यू आर कंसर्न्ड ओनली अबाउट मैसेजेस। इसी तरह जब मैसेज की बात करते हैं तो आपको जस्ट मैसेज आप लिख रहे हो, उसके बैक एंड पे क्या हो रहा है ये आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि ये वायरलेस तरीके से पैगाम आपका जा रहा है या अंडरग्राउंड वायर्स हैं उनके थ्रू जा रहा है या कैसे जा रहा है। तो ये जो यहाँ पे इस लेयर को हम क्या नाम देंगे, एप्लीकेशन लेयर, वेयर यू टाइप ए मैसेज एंड सेंड ऑन द नेटवर्क। एप्लीकेशन लेयर के लेवल पे क्या होगा कि अब ये रिलेट करके आपको समझाया जा रहा है कि पोस्टल ऑफिस में जो एग्जांपल ली पोस्टल सिस्टम में वहाँ पे और लेयर्ड नेटवर्क मॉडल में थोड़ा सा कोइंसिडेंस तलाश करके आपको समझाने के लिए। तो एप्लीकेशन लेयर लेवल पे क्या होगा कि आपको जस्ट मैसेज जो आप डिलीवर करना चाहते हो टू द नेटवर्क वो आपने लिखा और भेज दिया नेटवर्क को, किसी को जो आपने भेजना है। इसके बाद क्या होगा, द एड्रेस ऑफ रिसीविंग डिवाइस इज़ प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ, जैसा कि आप अपने जो रिसीवर्स एड्रेस लिखते हो कि कौन आपका लेटर जो है वो किसको जाएगा, कौन रिसीव करेगा, आपका एड्रेस ही कौन है, आप उसको
लिख रहे हो तो आप उसका एड्रेस भी लिखोगे एनवेलप पे। तो इसी तरह आपको यहाँ पे क्या करना है, रिसीविंग डिवाइस का एड्रेस बताना होता है कि आइदर वो कोई ईमेल है या कोई फ़ोन नंबर है या क्या है, तो वो आपको बताना होगा। एप्लीकेशन लेयर लेवल पे ये चीज़ें होंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब अब सेकंड पॉइंट आ गया कि आपने ख़त लिखा और रिसीवर इंफॉर्मेशन उस पर आपने लिख दी कि फ़लाँ जो है इस पते पे ये जाना है। उसके बाद क्या होगा, पुट इट इन दी लेटर बॉक्स, आपने उसको लिफाफे में डाला था, उस पर एड्रेस लिखा था। फिर आपने क्या किया, दूसरे उस पर सेकंड जो प्रोसीजर इसका आ गया, सेकंड फेज़ में क्या हुआ कि आपने उसको लेटर बॉक्स में डाल दिया। इफ़ द एड्रेस इज़ इनकम्प्लीट यू मे गेट योर लेटर बैक। आपने अपना भी एड्रेस एक तरफ पे लिखा होता है जिस पे आप लिखते हैं फ्रॉम, और टू के सामने आप लिखते हैं उसका एड्रेस जिसे आप भेज रहे हैं। अगर तो आपका एड्रेस जिस पते पे आप भेज रहे हैं वो कंप्लीट आपने नहीं लिखा तो वो आपको रिटर्न कर देंगे कि आपने इस पे पता नहीं लिखा हुआ या गलत पता लिखा हुआ है। इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन, अगर ये सब कुछ ठीक है, यू सिंपली ट्रस्ट ऑन दी पोस्टल सिस्टम, तो फिर क्या है कि आप बस रिलैक्स हो जाते हैं कि अब ये पहुंच जाएगा, आपने एड्रेस ठीक लिखा है और जो भी पोस्टल चार्जेस हैं वो आपने पे किए हुए हैं। द नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन इज़ मैंशनड हु कैन ओपन एंड रीड द लेटर, तो आपने साथ में लिखा होता है जिसका नाम आप लेटर भेजेंगे वही इसको ओपन कर सकेगा, क्योंकि जो पोस्टमैन है वो उसी के सिग्नेचर लेगा उसको हैंड ओवर करके, तो आप फिर इस तरह से मुतमईन हो जाते हैं। दूसरी साइड पे ट्रांसपोर्ट लेयर आ जाती है जो एप्लीकेशन के बाद आ रही है। ट्रांसपोर्ट लेयर में स्टेप ये क्या करती है, ये लेयर एस्टेब्लिशेस कनेक्शन बिटवीन ए क्लाइंट एंड सर्वर। यूज़र ने क्या किया, आप मैसेज टाइप किया और नेटवर्क जिसको भेजना था वो एड्रेस दे के सेंड कर दिया टू द नेटवर्क। अब वो उसके बाद अब ये एप्लीकेशन लेवल पे काम हुआ था, एप्लीकेशन लेयर पे। इसके बाद आ गई ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है कि क्लाइंट और सर्वर में कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश करती है। इट ट्राइज टू सेंड मैसेज बट इफ़ देयर इज़ सम एरर लाइक योर कंप्यूटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द नेटवर्क देन इट इन्फॉर्म्स द एप्लीकेशन प्रोग्राम। अगर तो आपने मैसेज टाइप कर दिया और आप सेंड पे क्लिक कर रहे हैं और फिर आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो सही नहीं है या उसमें फ्लक्चुएट कर रहा है और वो सेंड नहीं हुआ, तो उस वक्त आपको वो सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा एप्लीकेशन लेवल पे कि ये आपका मैसेज सेंड नहीं हुआ। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो ये चीज़ इस्टेब्लिश करती है कि आपका जो यानी कि क्लाइंट इस वक्त आप हैं और आप जो है वो सर्वर से जब कनेक्ट हो रहे हैं नेटवर्क सर्वर से, तो क्या है कि आपका कनेक्शन जो है वो सही काम कर रहा है या नहीं। ये मेक श्योर कौन करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर। और अगर आप कनेक्ट नहीं होते तो आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू आपको मैसेज आ जाता है कि आप जो है वो कनेक्टेड नहीं है, आपका मैसेज सेंड नहीं हो सकता। इफ़ द नेटवर्क इज़ फाइन, अगर नेटवर्क आपका कनेक्शन ठीक है, then the application trust the transport layer that the message will reach at its destination। तो अगर आपका कनेक्शन ठीक है, आप क्या करोगे, आपने सेंड पे क्लिक किया और आपका जो ट्रांसपोर्ट लेयर है आप उस पर एप्लीकेशन लेयर जो है वो क्या करेगी, एप्लीकेशन लेयर वो है जो हमने प्रीवियस यानी कि जिस पे आपने मैसेज टाइप किया था और उस पर सेंडिंग एड्रेस दे दिया था, और उसके बाद क्या हुआ कि वो ट्रांसपोर्ट लेयर को ट्रांसफ़र हुआ, उसके लेवल का काम उसने देखा कि कनेक्शन आपका ठीक है, वो मेक श्योर कर दी है क्लाइंट और सर्वर का कनेक्शन। इसके बाद क्या हुआ कि अगर कनेक्शन ठीक है तो एप्लीकेशन लेयर का काम ख़त्म हो जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे वो काम सौंप देती है और वो ट्रस्ट करती है उस पर कि अब ट्रांसपोर्ट लेयर जो है मैसेज इसको फर्दर डेस्टिनेशन तक पहुँचाएगी। एट दिस स्टेज पोर्ट नंबर इज़ एडेड। आपने देखा होगा 8080 डिफरेंट या उस पर पोर्ट नंबर्स होते हैं, तो ये बेसिकली पोर्ट नंबर जो है वो बताते हैं कि
किस जो है एप्लीकेशन डेस्टिनेशन तक ये जाना है, ठीक है। एट दिस स्टेज पोर्ट नंबर इज़ एडिड विद मैसेज हेडर फॉर इंडिकेशन ऑफ स्पेसिफिक एप्लीकेशन एट डेस्टिनेशन। तो जिस एप्लीकेशन पे जाके वो ओपन होगा, फॉर एग्जांपल जीमेल पे जाके ओपन हो रहा है या कहाँ पे, तो उसका प्रॉपर जो है वो पोर्ट नंबर्स होते हैं। तो ये बताने के लिए कि ये जाके कहाँ पे किस तरह से ओपन होगा। ए पोर्ट नंबर इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन विच कैन एक्सेप्ट ए मैसेज। तो ये पोर्ट नंबर बताती है कि कौन सी एप्लीकेशन ये मैसेज एक्सेप्ट करेगी और कैसे वहाँ पे जाके जो है वो रिसीव होगा। इसके बाद ए लेटर इज़ मूव टू द अदर सिटी इस्लामाबाद बाय रोड और एयर। तो ये जब आप देखते हो रेलवेज़ का जो सिस्टम है या ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, रोड ट्रांसपोर्ट है, उसको यूज़ करते हुए ये क्या होता है कि आपका जो लेटर है वो मूव करता है। सेकेंड पॉइंट जो इसमें आपने पोस्टल सर्विस का देखा था, वहाँ पे आपने देखा कि आपने एड्रेस मेंशन किया हुआ है और जब आपने सारी चीज़ें उस पर ठीक हैं तो आप जो है वो पोस्टल सिस्टम पे रिलाई करते हो कि अभी आपका लेटर पहुंच जाएगा। वो क्या करते हैं, अब थर्ड पॉइंट आ गया इसमें, थर्ड लेयर हम डिस्कस करेंगे। तो क्या होगा कि आपका जो लेटर है वो इस्लामाबाद या जिस भी सिटी में आपने भेजा है वहाँ मूव करेगा, आइदर बाय रोड और बाय एयर। तो अब ये अकेला आपका लेटर नहीं होता, इसमें डिफरेंट यानी कि जितने भी एट अ टाइम जितने भी लोग भेज रहे हैं तो वो सारी जो पोस्ट है वो जारी होगी। तो मोस्टली रोड या रेलवेज़ का नेटवर्क यूज़ होता है जो आपका इनलैंड है। बाहर जब जाएगी तो जाहिर बात है फिर आप शिप या कह सकते हो कि बाय एयर जा रही है। दूसरी साइड पे जब हम TCP/IP की बात करते हैं वहाँ पे नेटवर्क लेयर आ जाती है। पहले एप्लीकेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर ने देखा कि क्लाइंट और सर्वर का कनेक्शन आपस में ठीक है, उसने फर्दर प्रोसीड किया जो एप्लीकेशन लेयर से आपको मैसेज जो है वो आपने सेंड करना था। इसके बाद आ गई नेटवर्क लेयर। प्रोग्राम रनिंग ऑन द नेटवर्क लेयर मूव्स द डाटा टू द अदर नेटवर्क। तो होता है ऐसे कि एक नेटवर्क से दूसरे, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि इंटरनेट इज़ ए कनेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स या नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, तो बेसिकली एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे डाटा जो या कोई भी चीज़ मूव कर रही है तो वो क्या होगी कि उसके लिए नेटवर्क लेयर इन्वॉल्व होती है। तो प्रोग्राम रनिंग ऑन दी नेटवर्क लेयर पे जो प्रोग्राम चल रहा होगा वो क्या करेगा, इस डाटा को मूव करेगा टू दी अदर नेटवर्क। सो द चैट मैसेज इज़ ट्रांसफर्ड टू अदर वाईफाई राउटर ऑफ योर फ्रेंड फ्रॉम वेयर इट इज़ डिलीवर्ड टू योर फ्रेंड एंड ही शी कैन सी इट ऑन स्क्रीन। तो ऐसे होता है कि वो अब जहाँ भी कहीं बैठा हुआ है वहाँ पे जो राउटिंग सिस्टम इन्वॉल्व है जो आपकी साइट पे था, तो दोनों जो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं यूजिंग सम नेटवर्क लेयर हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पे आपका जो नेटवर्क चल रहा है वो किसी और सिटी में किसी और जगह पे या विद इन सेम सिटी भी हो सकता है कि डिफरेंट नेटवर्क्स काम कर रहे हो। तो उस नेटवर्क का हिस्सा जब जाके बनेगी, उस नेटवर्क पे जब जाएगी तो नेटवर्क लेयर दो नेटवर्क्स को जो उनमें कम्युनिकेशन होती है उसको मेक श्योर करती है। फिर आपका जो राउटर है यहाँ से दूसरे राउटर पे जब चीज़ मूव की जिसको रिसीव होनी है तो नेटवर्क लेयर्स ये काम कर रही होगी। इसके बाद हैंडलिंग ऑफ लेटर्स, ये पॉइंट देखें कि नेक्स्ट स्टेज पे क्या होगा। हैंडलिंग ऑफ लेटर्स इज़ सेम आइदर इफ़ दे आर लेटर्स विद फोटोग्राफ्स, ईद कार्ड और कंटेनिंग टेक्स्ट। तो किसी भी तरह का लेटर हो, अब सिंपल टेक्स्ट हो सकता है या वो ईद कार्ड हो सकते, फोटोग्राफ हो सकती है या उसमें कोई सिंपल टेक्स्ट हो सकता है, तो वो उनकी सेम प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट किया जाता है। इसी तरह नेटवर्क जो हैंडल करता है जितनी भी तरह के मैसेजेस, वो ईमेल्स हो सकती हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं, वॉइस मैसेजेस हो सकते हैं, सब के लिए यही प्रोसीजर है। ये उन्होंने सप्लीमेंट्री पॉइंट के तौर पे यहाँ पे दिया है। इसमें ये जो ब्लू कलर में है यहाँ पे इसको आप एसोसिएट करें इसी नेटवर्क लेयर के साथ, ठीक है। तो उसका प्रोसीजर सेम है। ये सिर्फ डिटेल के लिए बताया हुआ है, इन दो पॉइंट्स की आगे डिटेल बताई हुई है।
नेटवर्क लेयर के बाद जो डाटा लिंक लेयर वो यहाँ से स्टार्ट होती है, नेटवर्क लेयर आपके यहाँ तक बता दी थी। तो फिर क्या होता है कि बाइक्स या वैन्स यूज़ करते हुए क्या होगा, यू मेक बाइक्स और वैन्स मेक कैरी योर लेटर फ्रॉम लेटर बॉक्स टू जनरल पोस्ट ऑफिस। तो फिर क्या होता है कि आपका जो होता है कि जो लेटर आपका आया है वो क्या होगा, किस के थ्रू मूव कर रहा होगा, बाइक्स के थ्रू या वैन्स के थ्रू, गाड़ियों के थ्रू, कि वो लेटर बॉक्स से जनरल पोस्ट ऑफिस की तरफ जा रहा होता है जो आपने लिखा। और दूसरा है कि अगर नेटवर्क की बात करें, वहाँ पे TCP/IP लेयर है, तो वो क्या कर रही होगी, उसमें डाटा लिंक लेयर आती है नेटवर्क लेयर के बाद, सेंड्स मैसेज टू सर्वर कनेक्टेड विद सेंडर। तो सेंडर की तरफ से जो मैसेज है वो किसको जाके पहले तो वो एप्लीकेशन लेवल पे होगा कि आपने टाइप किया, आप सेंड करते हो, कनेक्शन ठीक है, ये कौन मेक श्योर करता है, आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद किसका काम आ जाता है, नेटवर्क लेयर का। और उसके बाद आ गई डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर क्या करती है कि मैसेज सेंड करती है टू दी सर्वर कनेक्टेड विद सेंडर से जो सर्वर कनेक्ट होता है उस सर्वर को मैसेज आता है। सेंडर आप हैं, आपकी तरफ से जिस सर्वर से आप कनेक्टेड हो उस सर्वर को मैसेज आएगा। फॉर एग्जांपल PTCL सर्वर के साथ कनेक्टेड हो तो PTCL सर्वर को मैसेज आएगा। इफ़ यू आर चैटिंग एट होम विद वाईफाई कनेक्शन देन द डाटा लिंक लेयर सेंड्स मैसेज टू योर कंप्यूटर टू द वाईफाई। आपके कंप्यूटर से आप अगर वाईफाई राउटर से कनेक्ट हो तो वो वाईफाई नेटवर्क जो है उसका सर्वर कौन है उसको मैसेज आएगा आपके कंप्यूटर से, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा कि जो फिज़िकल लेयर है वो क्या काम करती है, फॉर योर लेटर डिलीवरी देयर इज़ यूजेज ऑफ रोड्स, ट्रेन ट्रैक्स और मे बी एयरलाइंस। अब क्या होता है कि फ़ास्ट आपका जो आप कहते हो कि जी ये रजिस्ट्री कराई है या जो है जिसे आप अर्जेंट सर्विस कहते हो, तो क्या होगा कि किस तरह डिलीवर हो रही है, उसमें आपने कुछ ज़्यादा पे करते हैं उसके लिए, उन सर्विसेज के लिए, और फिर वो क्या होता है विद इन सेम डे और वेरी नेक्स्ट जो है मॉर्निंग वो डिलीवर हो जाता है। तो उसके लिए जो उसके लिए ट्रांसपोर्ट यूज़ की जाती है वो भी ज़ाहिर बात है फिर एयरलाइन भी हो सकती है, ट्रेन भी हो सकती है, या रोड नेटवर्क जो ज़्यादा जो है वो उस पर फास्ट हो। और दूसरी साइड पे फिज़िकल लेयर डाटा लिंक लेयर के बाद आती है। तो आपने पहले जो देखी एप्लीकेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर नेटवर्क लेयर और फिर डाटा लिंक लेयर, और इसके बाद आपने देखा कि आपके पास फिज़िकल लेयर आ गई। अच्छा, फिज़िकल लेयर क्या करती है, इज़ अबाउट द फिज़िकल मीडियम यूज्ड इन कम्युनिकेशन लाइक केबलिंग। अब फिज़िकल लेयर किन को डील करती है, जो आपके केबल्स वगैरह काम कर रही होती हैं, वो किन डिवाइसेस से कनेक्टेड हैं और उन पे फॉर एग्जांपल फाइबर ऑप्टिक्स है, कहीं पे आपको सिंपल जो कोएक्सियल केबल मिलती है, लैन नेटवर्क है, वहाँ पे किस तरह की है। तो ये डिफरेंट उस पे है कि किस तरह का कम्युनिकेशन जो है वो चैनल्स या मीडियम यूज़ हो रहे हैं। तो उनके लिए जो लेयर है जो उनको डील करती है वो कौन सी है, फिज़िकल लेयर। तो ये नेटवर्क लेयर्स को साथ में रखा है एग्जांपल के तौर पे पोस्टल सर्विसेज, दोनों का कोइंसिडेंस बना के तो आपको ये समझाना था कि ये नेटवर्क जो है वो TCP/IP लेयर्स जो है वो किस तरह से काम करती हैं, TCP/IP मॉडल के बारे में बताया गया। Each layer adds some control information like header which with the data received from the layer above। अब ये होता है, ये जो बात कह रहे हैं कि सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर थी, एप्लीकेशन ने जब फॉरवर्ड किया अगली लेयर को तो वो क्या करेगी कि एप्लीकेशन से जो चीज़ मूव करेगी वो क्या होगा कि आप उसमें एप्लीकेशन से नेक्स्ट लेयर पे जब डाटा मूव कर रहा है तो एप्लीकेशन के फ़ौरन बाद जो लेयर आ गई ट्रांसपोर्ट लेयर,
एप्लीकेशन लेयर के एक पोर्ट नंबर जैसा कि हेडर के तौर पे ऐड होगा। इसी के बाद जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे बात आएगी, ट्रांसपोर्ट लेयर से भी एक, जब नेक्स्ट पे मूव करेगा नेटवर्क लेयर पे, वहाँ से भी एक हेडर ऐड होगा। ये बताने के लिए कि जो प्रीवियस लेयर्स हैं वहाँ से ये चीज़ मूव होके आ रही है नेक्स्ट लेवल पे, तो इसको जो है इस तरह से मैनेज किया जाता है। द एक्चुअल कंटेंट ऑफ मैसेज कॉल्ड पेलोड, ये हमने देखा था कि एक्चुअल जो मैसेज होता है वो पेलोड कहलाता है। आपको प्रीवियस अगर याद है, जो आपने प्रीवियस लेसन लिया था उसमें ये चीज़ें हमने देखी थी, पेलोड क्या चीज़ है। तो इट इज़ हिडन इनसाइड द हेडर एट ईच लेयर। तो जो आपका एक्चुअल मैसेज होता है वो इंक्रिप्टेड होता है, मींस के वो उसको कोई, उसमें कोई चीज़ चेंज नहीं होती, वो एज इट इज़ रहता है। जस्ट ये हेडर इन्फॉर्मेशन जो है वो लेयर्स के आपस में कम्युनिकेशन के लिए होती है, और यही प्रोटोकॉल्स जो है वो इसी तरह से डील कर रहे होते हैं। लाइक ए लेटर इज़ हिडन इनसाइड एन एनवेलप, और बाहर उसके जो भी जितनी भी जो है वो आप कहते हो कि स्टैम्प्स वगैरह हो रही हैं, वो सारा कुछ बाहर हो रहा है। जो उस पर टैग्स लग रहे हैं वो बाहर है, सारा कुछ एनवेलप के बाहर है। अंदर जो आपका मैसेज है दैट रिमेन्स सेम, उसमें कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही, ठीक है, तो ना उसको कोई पढ़ रहा है। तो सेम यहाँ पे नेटवर्क लेयर पे अप्लाई हो रहा होता है, जो TCP/IP मॉडल है वहाँ पे। तो ये जो चीज़ है कि आपका लेटर जो है वो हिडन रहता है, यानी कि पे लोड को कोई जो है वो उसमें उस पर कंटेंट में कोई चीज़ चेंज नहीं होती। तो दिस इज़ कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन इसको कहते हैं। एनकैप्सुलेशन का मतलब वैसे ये होता है कि कोई चीज़ जो है वो आप उसको जो है वो किसी चीज़ में हाइड कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आपने जो पे लोड वगैरह का पढ़ा था उसकी तरफ मैं आपको एक दोबारा उसमें याद करवा दूं कि जो एक्चुअल आपका मैसेज है वो पे लोड कहलाएगा, और ये आपको शायद किसी फिगर में भी बताया गया था, तो हम उसको देख लेते हैं। एक सेंडर था, एक रिसीवर था, पे लोड था यानी कि जो एक्चुअल आपका मैसेज होता है। ये आपको टोपोलॉजीज भी आपको, तो एक तरह का आपको रिव्यू भी है कि लास्ट हमने क्या देखा था। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं, इसके फ़ौरन बाद अब देखें क्लाइंट से सर्वर का कनेक्शन। ये सारी बातें हमने पढ़ी हैं, अभी हम इनका जिक्र कर रहे थे। प्रीवियस हमने देखा था कि क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, तो उनको आप जब ये पॉइंट्स आपके जहन में होंगे तो फिर आपको ये चीज़ ज़्यादा जो है वो अंडरस्टूड होगी। इसके बाद आप देखें कि अब ये राउटर भी आपने पढ़ा है, वाईफाई, ये सारी चीज़ें इनका जिक्र आ रहा है। अब नेक्स्ट हमारा जो इसमें टॉपिक है, यहाँ से हम देख लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट मूव करके आते हैं नीचे, और ये नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करके हमने वापस थर्ड पे जाना है। तो इस पे देखिए, अब हमने देख लिया था हमारा ये 3.4 हमने स्टडी किया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आई थिंक आईपी भी इसके बारे में है। डिवाइसेस और उनकी लेयर्स हो गई, अच्छा ठीक है जी। अब जो हम देखेंगे दैट इज़ अबाउट प्रोटोकॉल्स। पहले हम जो चीज़ देख रहे थे लेयर्स कि TCP/IP जो मॉडल है उसमें कितनी लेयर्स हैं, वो किस तरह से काम करती हैं। अब हम देखते हैं कि उनमें हमने कहा था कि उसमें ऑडियो भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, डिफरेंट तरह का डाटा हो सकता है ना। तो दूसरी साइड पे हम पोस्टल सर्विसेज की बात कर रहे थे, वहाँ पे कार्ड्स हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अब डिफरेंट तरह का जो डाटा है उसकी मूवमेंट के लिए भी प्रोटोकॉल्स हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। ईच लेयर ऑफ TCP/IP मॉडल हैज़ इट्स ओन प्रोटोकॉल। जैसे मैंने ये भी बताया कि डिफरेंट पोर्ट नंबर जो हैं वो हेडर के तौर पे ऐड किए जाते हैं, ये बताने के लिए कि एक लेयर से दूसरे लेयर का जो इंटरेक्शन है वो इसी बेस पे होता है कि उस पर प्रॉपर जो है वो एक तरफ से डाटा मैनेज होके अगली लेयर को जो ट्रांसफ़र हो रहा है। तो हर लेयर के TCP/IP मॉडल में जितनी भी एप्लीकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, नेटवर्क है,
तो सब लेयर्स के फिर डाटा लिंक लेयर है और उसके बाद आपको फिज़िकल लेयर है। सब लेयर आपस में जब जो है वो काम कर रही होती हैं कि एक से डाटा दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हर एक पे प्रोटोकॉल लेवल या सेट ऑफ रूल्स हैं वो अलग होते हैं। एवरी प्रोटोकॉल इज़ डिज़ाइंड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। हर जो प्रोटोकॉल भी हमने डेफिनेशन देखी थी कि प्रोटोकॉल एक्चुअली सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो हर प्रोटोकॉल जो है वो हर लेयर पे जो जितने भी तरह के प्रोटोकॉल होते हैं वो किस लिए डिफ़ाइन किए जाते हैं कि उनका कुछ स्पेसिफिक पर्पस होता है। सम ऑफ मोस्ट वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स आर डिस्कस्ड बिलो। यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बेसिकली होते कहाँ पे हैं, TCP IP में ही होते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर वहीं पे होती है। तो इनको जो मोस्ट कॉमन हैं उनको डिस्कस किया गया। सबसे पहले FTP, जिसे आप कहते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक कंप्यूटर से दूसरे की तरफ आप कुछ फाइल्स भेज रहे हैं, आइदर बाय ईमेल या जो भी कोई भी आपका उस पर हो सकता है। बट क्या होगा, वहाँ पे भी क्लाइंट सर्वर इन्वॉल्व है, सारी नेटवर्क लेयर्स इन्वॉल्व हैं। तो उनमें फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या करता है TCP IP में, ये किस लिए यूज़ होता है, यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। इसके नाम से जाहिर है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल आपको पता है कि सेट ऑफ रूल्स हैं, तो फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए फाइल्स के लिए ट्रांसफ़र के लिए जो सेट ऑफ रूल्स होगा दैट इज़ कॉल्ड TCP IP प्रोटोकॉल, सॉरी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल के आप क्या करते हो, ट्रांसफ़र करते हो कोई डॉक्यूमेंट फाइल टू ए रिमोट कंप्यूटर। रिमोट कंप्यूटर वो होगा जो किसी और एरिया में कहीं पे आपको नहीं पता कहाँ पे दूर कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। देन यू कैन यूज़ दिस प्रोटोकॉल जो आपको 3.14 में बताया गया। अच्छा, इसके बाद जैसे कि यहाँ पे 3.14 भी आप देख लें, ये वाली है कि आप फाइल एक कंप्यूटर से दूसरे कहीं रिमोट लोकेशन पे जा रही है। इसके बाद क्या होगा कि जो HTTP, आप कोई भी वेबसाइट जब आप लिखते हो तो या ऊपर वेब ब्राउज़र में देखा करो, कोई भी वेबसाइट विज़िट करते हो, आइदर इट इज़ यूट्यूब या कोई भी है, तो उस पर HTTP या HTTPS लिखा होगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये आपने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा भी है कि HTTP स्टैंड्स फॉर व्हाट, ये क्यों लिखा जाता है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज्ड बाय वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो यानी कि www कोई भी वेबसाइट है वो इससे स्टार्ट होती है। तो उस पर क्या होता है कि जो प्रोटोकॉल वेबसाइट्स यूज़ कर रही हैं वर्ल्ड वाइड, वो कौन सा है, HTTP। तो ये इसलिए यूज़ होता है कि ये आपने वेब पेजेस जो ट्रांसफ़र करने होते हैं उन पे क्लाइंट और सर्वर का जो कनेक्शन होता है वो किस तरह से ट्रांसफ़र होगा कि सर्वर को जब एक्सेस कर रहा है कोई क्लाइंट तो उसको वो पेजेस किस तरह से डिस्प्ले होंगे, ये सारी चीज़ें HTTP प्रोटोकॉल जो है वो ये देख रहा होता है। अ वेब सर्वर इज़ आल्सो कॉल्ड एन HTTP सर्वर। वेब सर्वर जो है वो HTTP सर्वर या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्वर भी कहलाता है। वी यूज़ दिस प्रोटोकॉल वाइल ब्राउजिंग इंटरनेट फॉर सिक्योर डाटा। जहाँ पे S लिखा होगा, HTTPS लिखा होता है, फॉर एग्जांपल फेसबुक या यूट्यूब आप विज़िट करें तो आजकल मोस्टली इन वेबसाइट्स पे S भी साथ में लिखा होता है। दैट मीन्स के हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है, फॉर सिक्योर डाटा ट्रांसफ़र ये साथ में S लिखा होता है। तो ये प्रोटोकॉल्स में थोड़ा सा इसमें सिक्योरिटी जो एन्क्रिप्शन है वो ज़्यादा है, ठीक है, सिक्योरिटी मेजर्स इसमें ज़्यादा हैं, इसलिए HTTPS इसको कहते हैं। अच्छा, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये कैसी है कि आपने कोई फॉर एग्ज़ाम्पल ईमेल्स वगैरह के लिए, तो उसके लिए SMTP यूज़ हो रहा होता है। जो ईमेल्स हैं जैसे कि आपकी Gmail है या डिफरेंट सर्विसेज हैं, इसके अलावा भी ईमेल सर्विसेज हो सकती हैं, वो जो प्रोटोकॉल यूज़ कर रही हैं वो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ कर रही होती हैं। द नीड फॉर एड्रेसिंग, ये हम पॉइंट इसको देख लेते हैं, फिर इसमें फर्दर ये जो सेंडिंग
HTTP रिक्वेस्ट और ये वाला हम नेक्स्ट वीक में देखेंगे। इसी वीक में जो यानी कि नेक्स्ट क्लास होगी, आई मीन दैट क्लास, ठीक है। नेक्स्ट वीक से मुराद मेरी वो क्लास है। अच्छा, जो आप ये साथ साथ करोगे, जो आपने प्रीवियस किया हुआ था वही टर्म्स यहाँ पे यूज़ हो रही हैं, जैसा कि प्रोटोकॉल है, क्लाइंट है, सर्वर है। ये आपको डेफिनेशन पिछले उसमें जब ये लेसन स्टार्ट हुआ था वहाँ पे बताई गई थी, उन्हीं की हमने दोबारा जब उनका यूज़ हो रहा है तो शुरू जब आपने पिछला लेसन अच्छा लिया है, उसको आपने प्रिपेयर किया है, तो नेक्स्ट में भी आपको आसानी रहेगी। तो ये आपने जब इंट्रोड्यूस हुए थे इस चैप्टर के साथ, तो वहाँ पे आपने देखा था लिस्ट ऑफ कंटेंट्स में कि इस चैप्टर में आपने जो पढ़ना है वो क्या है, नीड फॉर एड्रेसिंग, कि आप एड्रेसिंग की बात करते हो, आईपी एड्रेसिंग की, वो क्यों ज़रूरत पड़ती है। अ पैकेट इज़ यूनिट ऑफ डाटा सेंट फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। आपने ये भी पढ़ा था कि डिफरेंट पैकेट्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है डाटा को, जब डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है। वो क्यों किया जाता है, ताकि उसको अलग अलग से जो पैकेट्स की सूरत में उसको ब्रेक डाउन करके तो डिफरेंट पैकेट्स मूव कर रहे होते हैं। जैसा कि आप इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर्स जो होते हैं वहाँ पे आप देखो तो उसको डिफरेंट पैकेट्स में डाउनलोड कर रहा होता है, ताकि अगर एक ही पैकेट होगा तो वो उस पर थोड़ा सा नेटवर्क में फ्लक्चुएट आता है, तो क्या होगा कि वो दोबारा से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। जब पैकेट्स में है तो पैकेट्स में ये होता है कि अगर कोई डैमेज भी है तो जस्ट उसी पैकेट को दोबारा से वो सर्वर के साथ जो है वो डिस्कस करके, यानी कि उसके साथ जो है वो वर्कआउट करके तो फिर आप तक पहुंचा रहा होता है। तो पैकेट्स में डिवाइड करने का मकसद ये है कि आप तक डाटा जो पहुंचे वो फुल फॉर्म में पहुंचे, वो डैमेज ना हो। जब शॉर्ट करेंगे तो उसकी मूवमेंट आसान हो जाएगी। बड़ा पैकेज की सूरत में एज इट इज़ अगर उठाया होगा तो वो कहीं पे थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आएगी नेटवर्क की, तो फिर वो लॉस हो जाएगा डाटा। तो इसको कवर करने के लिए पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है। ये हमने प्रीवियस उसमें भी देखा था। It requires its destination address just like we write address on an envelope while sending a letter। जब आप लेटर लिख रहे हो उस पर आपने एड्रेस लिखा होता है कि किसको ये जा रहा है। तो सेम जो है क्या होगा, जब आप पैकेट्स होते हैं वो किस एड्रेस पे जा रहे हैं, ये कोई भी एप्लीकेशन जो है वो ये बताती है कि ये कहाँ पे जाएगा। एन एप्लीकेशन रनिंग ऑन द रेसिपिएंट साइट एक्सेप्ट पैकेट्स के उसको, क्योंकि एड्रेस दिया होता है उन पैकेट्स पे, ये कहाँ पे जाके किस डिवाइस कौन सी एप्लीकेशन इनको रिसीव करेगी। जैसे कि आपने देखा पोर्ट नंबर बताया गया होता है, तो वो क्या करेगा, उस पर रेसिपिएंट के एड्रेस के साथ जो एप्लीकेशन है उसका पोर्ट नंबर भी होगा, ताकि वो एप्लीकेशन इनको एक्सेस करे। एंड असेंबल्स देम टू शो ए मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, और फिर उनको उन पैकेट्स को आपस में जो असेंबलिंग करके, यानी कि जितने भी पैकेट्स रिसीव हुए हैं सबको एक जगह मर्ज करके, जो प्रॉपर प्रोसेस करके फिर क्या करती है कि यूज़र को दिखाती है कि क्या मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंची है। इफ़ देयर आर रेसिपिएंट, अच्छा कौन होते हैं, जिसे आप भेज रहे हो, ठीक है। इफ़ देयर आर मोर देन वन एप्लीकेशंस रेडी टू एक्सेप्ट ए पैकेट, एक से ज़ायद एप्लीकेशन अगर कोई जो वो पैकेट एक्सेप्ट कर सकती हैं तो क्या होगा, देन ए पोर्ट नंबर कॉल्ड पोर्ट नंबर डिस्टिंग्विशेस द टारगेटेड एप्लीकेशन फ्रॉम अदर एप्लीकेशंस, ठीक है। तो अगर एक तरह का जो पैकेट है वो डिफरेंट, या एक तरह का डाटा जो है वो या मैसेज वो डिफरेंट एप्लीकेशंस पे ओपन हो सकता है, एक्सेप्ट कर सकती हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस, तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सिक्योर करने के लिए क्या हुआ है कि पोर्ट नंबर्स ऐड किए जाते हैं, ताकि अलग अलग किया जाए कि कौन कौन सी एप्लीकेशन इसको एक्सेस कर सकें, ठीक है। ताकि हर एक एप्लीकेशन को उससे अलग किया जाए। So proper addressing is required for reliable data transfer। अगर ये होगा कि आप पोर्ट नंबर ऐड नहीं करोगे तो जितनी भी एप्लीकेशन इसको एक्सेस कर सकती हैं वो सब, तो फिर डाटा की सिक्योरिटी नहीं है। तो सिक्योर करने के लिए ये चीज़ की जाती है। इम्पॉर्टेंस अब इसकी मज़ीद आ गई, ये आपको इस पर नोट आए कि नीड क्यों है, नीड या इम्पॉर्टेंस, तो उस पर ये सारी चीज़ें डिटेल में आएंगी। इम्पॉर्टेंस of addressing in data communication before sending a message,
सोर्स मस्ट नो, ऊपर जो नीड का कहा गया है तो ये सारी इसके साथ ही ये नीड और ये इम्पोर्टेंस एक ही चीज़ है, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग इन ए डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन में एड्रेसिंग की इम्पोर्टेंस क्या है? बिफोर सेंड, जब आप मैसेज भेजते हो उससे पहले क्या होता है? सोर्स मस्ट नो द डेस्टिनेशन एड्रेस। आपको ये पता होना चाहिए जो कि कहाँ पे आपने ये चीज़ जो है वो सेंड कहाँ पे करनी है। डिवाइसेस ऑन ए नेटवर्क नीड एड्रेसेस इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो जिस तरह से आपको जिसको आप लेटर भेज रहे हो उसका एड्रेस आपको लाजमी पता हो, इसी तरह डिवाइसेस को भी एड्रेस जो है वो लाजमी चाहिए होता है कि ताकि वो कम्युनिकेट कर सकें। सो गिविंग एन एड्रेस टू ए मैसेज is the first step, and the second step is to transmit the packet to its intended recipients। तो एक एड्रेस पहले देना ये फर्स्ट स्टेप है, और दूसरा उसको जब आप सेंड करेंगे प्रॉपर पैकेट की सूरत में, यानी कि उस पर डिवाइड करके नेटवर्क के थ्रू जब वो मूव कर रहा होगा जिस रेसिपिएंट तक या जिस रिसीवर तक वो पहुंचना है उसको वो मिले, दैट विल बी सेकंड। एक आपने सेंड किया और सेकंड स्टेप जो रिसीव हो रहा है। तो उसके लिए डाटा कम्युनिकेशन की ये इम्पोर्टेंस है कि उसमें एड्रेसिंग लाजमी होनी चाहिए। नहीं होगी तो ज़ाहिरी बात है फिर वो वैसे ही नेटवर्क पे रहेगा और कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो मैपिंग बिटवीन टेलीफोन एड्रेसिंग एंड नेटवर्क एड्रेसिंग। नेटवर्क में एड्रेसिंग जो होती है और टेलीफोन एड्रेसिंग, उनको किस तरह से मैप किया जाता है जी। सपोज़ यू वांट टू मेक ए फ़ोन कॉल टू योर फ्रेंड। आप दोस्त को कॉल करना चाहते हैं, बिफोर कॉलिंग यू नीड टू नो एग्जैक्ट, आपको फ़ोन नंबर जो है वो एक्चुअली जो वो क्या है वो पता होना चाहिए। दैट इज़ द टेलीफोन नंबर ऑफ़ योर फ्रेंड। तो आपको एड्रेस जो टेलीफोन पे होगा वो क्या है, उसका फ़ोन नंबर है। ऑन द इंटरनेट क्या होता है जी कि टेलीफोन नंबर कोरस्पॉन्ड्स टू एन आईपी एड्रेस। जब इंटरनेट की बात होगी तो इंटरनेट पे फ़ोन नंबर तो नहीं होता कि आपने जी वो करना है उस पर कॉल वगैरह जाएगी। वहाँ पे क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है जो फ़ोन नंबर के जगह पे, यानी कि हम दो एग्जांपल्स को देख रहे हैं ना, एक फ़ोन वाली एग्जांपल को और एक इंटरनेट के एग्जांपल को। तो दोनों में जो एड्रेस है वो डिफरेंट तरह का, एक में टेलीफोन आ गया, एक में आपको आईपी एड्रेस मिल रहा है। लाइक ए टेलीफोन नंबर, ऑल आईपी एड्रेसेस आर यूनिक। जैसे देखते हो आपके हर एक का टेलीफोन नंबर डिफरेंट होगा। ये नहीं होता कि जी एक घर का ये टेलीफोन नंबर है तो दूसरे घर में भी वही वाला चल रहा है, ऐसे नहीं होता। हर एक का पूरी दुनिया में क्या है एक अलग, जिस तरह के आपका रोल नंबर या आइडेंटिटी कार्ड वो नंबर जो है वो डिफरेंट है सबका, तो यानी कि यूनिक है, हर एक का अलग अलग है। इसी तरह फ़ोन नंबर या आईपी एड्रेसेस ये सब क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। ईच डिवाइस गेट्स इट्स ओन यूनिक आईपी एड्रेस। हर डिवाइस क्या करती है, अपना अलग से एड्रेस रखती है, और विच इट गेट्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट। और जब इंटरनेट से कोई भी डिवाइस, कोई मोबाइल है, कंप्यूटर है, कोई भी जो कंप्यूटिंग डिवाइस है वो कनेक्ट होती है तो उसका एक अलग एड्रेस होता है। इवन के जो राउटर्स होते हैं जिनका मैक एड्रेस होता है, तो ये डिवाइसेस का अलग से एड्रेस है। एक तो ये मैक एड्रेस के तौर पे होगा कि वो डिवाइस की आइडेंटिटी है, एक होता है आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस उससे डिफरेंट है। मैक एड्रेस वो अलग भी होता है और यूनिक होता है, यानी कि और हमेशा वो रहेगा। बट आईपी जो है वो चेंज भी हो सकता है कि आईपी जब आप लॉगिन होते हो इंटरनेट पे, जिस वक्त आप यूज़ कर रहे हो इंटरनेट, तो हो सकता है उस वक्त आपका आईपी जो है वो, यानी कि आपका नेटवर्क एड्रेस जो उस वक्त होगा वो नेक्स्ट सेक्शन से डिफरेंट हो। बट जो मैक होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो वो भी आपको बता दिया मैक एड्रेस। अच्छा, यहाँ पे शायद उसका जिक्र नहीं है। इफ़ एन आईपी एड्रेस ऑफ ए डिवाइस इज़ फिक्स्ड इन ए नेटवर्क, तो अब अगर हमने कहा कि ये भी डिफरेंट होता है, एक सेशन से आपने जो लॉग आउट हुए नेक्स्ट सेशन में, सेशन का मतलब है कि इंटरनेट का सेशन ये होता है आपने एक दफ़ा इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, फिर आप डिसकनेक्ट हुए, दोबारा जब आप कनेक्ट होंगे वो अगला सेशन होगा। तो उन दोनों में जो आपका नेटवर्क पे जो एड्रेस है
वो आईपी एड्रेस कहलाता है, नेटवर्क एड्रेस या इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जिसे कहते हैं। वो क्या होगा, वो डिफरेंट हो सकता है। अगर वो सेम होगा तो आप उसको स्टैटिक कहते हो। अगर सेम हो आपका आईपी तो दैट इज़ सेम। अदरवाइज इफ़ ईच टाइम ए न्यू कनेक्शन इज़ मेड, अगर हर दफ़ा क्या होता है कि आपका आईपी एड्रेस जो नया असाइन होता है तो वो डायनामिक कहलाएगा। अगर सेम आपने सेट किया हुआ है तो वो आईपी एड्रेस स्टैटिक कहलाएगा। और अगर डिफरेंट आईपी एड्रेस है हर दफ़ा जब आप जो इंटरनेट से कनेक्ट होते हो तो दैट विल बी कॉल्ड डायनामिक एड्रेस। तो ये आज हमने यहाँ तक देखा। अब HTTP रिक्वेस्ट यानी कि जो सर्वर है उसको रिक्वेस्ट जब की जाती हैं और या वेब सर्वर को जब रिक्वेस्ट की जाती हैं और रिसीविंग HTTP जो रिस्पॉन्स होता है सर्वर्स का ओवर द इंटरनेट वो कैसे होता है, ये हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा फ्राइडे को। तो ये IPv6 IPv4 की डिस्कशन है इसमें कुछ, और उसके बाद राउटिंग का टॉपिक होगा, और राउटिंग के बाद आई थिंक आपका ये चैप्टर। तो नेक्स्ट ये हमारे पास 2-3 टॉपिक हैं। तो आई होप सो के यू अंडरस्टूड दैट एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम। ये मैं YouTube पे इसलिए अपलोड करता हूँ, अब मेरी कोशिश होती है ताकि आप बाद में जब भी एक्सेस हो, क्योंकि पहले जो गूगल ड्राइव पे था वहाँ पे थोड़ा सा कह रहे थे कि प्रॉब्लम